इजराइल और हमास के बीच युद्ध में भारत के रुख पर लगातार बात हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि भारत इजराइल का समर्थन कर रहा है, फिलिस्तीन की पीड़ा उसे दिख नहीं रही। लेकिन भारत पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को निष्पक्ष होकर देखता था और अब भी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास से बात की है। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने इस दौरान स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। आपको बता दें कि गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 3,785 हो गया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद से गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,785 तक पहुंच गई है, जिनमें 1,524 बच्चे, 1,000 महिलाएं और 120 बुजुर्ग लोग शामिल हैं। इसके अलावा 12,493 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें से 3,983 बच्चे और 3,300 महिलाएं शामिल हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को आज 12 दिन हो चुके हैं। पिछले 12 दिनों में इस जंग में कई बड़े अपडेट सामने आए। जैसे एक दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने इजराइल दौरे पर तेल अवीव पहुंचे थे। यहां उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की थी। इजराइल के दौरे पर पहुंचने वाले सिर्फ जो बाइडेन ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी पहुंचे। गुरुवार को तेल अवीव पहुंचे सुनक ने कहा कि इस मुश्किल समय में ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है। हालांकि ईरान, जॉर्डन, लेबनान समेत कई मुस्लिम देश इजराइल के विरोध में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसकी फिक्र किए बिना इजराइल लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।